हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है ली ने युंग की नेक को पकड़ा रहता है और युंग उसे टीच करते हुए बोलता है, तुम किसी भी अननेसेसरी चीज़ का उपयोग कर सकते हो, बस मुझे 30 सेकंड ऐसे ही पकड़ के रखो और मैं आउट हो जाऊंगा। और फिर ली बोलता है, आपके साथ बने रहने के लिए मुझे ऐसा कुछ क्यों करना पड़ेगा, मुझे इस तरह आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। और युंग स्पीचलेस होकर उसे स्टेयर कर रहा होता है और युंग ली को हक करते हुए स्माइल के साथ बोलता है, तुम बहुत एम्बेरसिंग हो। और ली उसे हक करके बोलता है, यू आर अ ट्रू एट्रीबल। और हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें ली को दिखाया जाता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इंतज़ार क्यों था, ये शब्द मुझसे फिर से कहो। और एक बात एकदम क्लियर है, मुझे आपको फेस करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है और वो कुछ सर्च वगैरह कर रहा होता है और वो सोचता है मुझे भी तुम्हारी तरह एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है और हम ली को देखते हैं जो एक पोल के पास छिपा रहता है और वो शायद किसी का स्पाई कर रहा है। और वो सोचता है ये तो चोरी ही होगी ना। और वो अपना फ़ोन देखता है जिसमें वो एक मैसेज को देखता है जो किसी इन्फॉर्मर ने उसे दिया था और वो सोचता है इसका संबंध ब्लैक हुड से ही होगा। तो फिर क्या इसमें चा युंग भी शामिल है। और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई टेबल पे पंच लगाता है और ली बोलता है, इसका क्या मतलब है कि वारंट को रिजेक्ट कर दिया गया, क्या इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और ली की कलीग बोलती है, आप एक लौते ऐसे पर्सन हो जिसने सस्पिशियस चीज़ों को देखा था। और ली बोलता है हाँ। और फिर उसकी कलीग बोलती है, ये कोई फॉर्मल चेक नहीं था, अगर ये केस आगे बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एविडेंस एडमिट करना। और फिर उसकी कलीग बोलती है, तुम उसके प्रति इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। और ली थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलता है, क्या। और ली अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, हाँ वो बास्टर्ड जरूर कुछ करने की फिराक में है। और उसकी कलीग कॉफ़ी को नीचे रखते हुए बोलती है, क्या तुम नहीं हो, संयुक्त वर्ड्स हमें भी किसी तरीके का चेक करने का कोई भी परमिशन नहीं है, फिर भी तुम खुद ही उसके पीछे भटक रहे हो। मान लिया जाए कि वो बिग बॉस है, तो क्या ये अजीब बात नहीं है, आप उससे बार बार टकराते रहते हो फिर भी ठीक रहते हो। और हमें युंग को दिखाया जाता है, जो ली है उसके माइंड में युंग का फेस आता है। और फिर उसकी कलीग बोलती है, आप तो सिर्फ एक पुलिस वाले हो, तो फिर आप गैंगस्टर के खिलाफ क्या कर सकते हो। और हमारा सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हमें सड़क पे ली को दिखाया जाता है और वो किसी को स्टेयर करते हुए बोलता है, हाँ वही सही है, मैं शायद अपने आप को डेंजर में डाल रहा हूँ बट। और युंग ने उसे क्या कहा रहता है उस चीज़ को वो याद करता है और युंग उससे बोला रहता है, अगर आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ रह सकते हो तो किसी भी अननेसेसरी चीज़ का उपयोग करो। और ली बोलता है, चा युंग कन्फर्म कुछ छुपा रहा है। और हमें कुछ पर्सन्स को दिखाए जाते हैं जिसमें से एक बोलता है, जैसा भी हो। और ली अपने फ़ोन को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। और ली बोलता है, आई विल एक्सपोज हिम। और ली उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता है और हमें एक रूम के डोर को दिखाया जाता है। और ली उसके बाहर खड़ा होकर सोचता है, वो क्या था, ये जगह सस्पिशियस रूप से शांत है और कोई पीछे से उस पर अटैक करता है। और ली उस पर्सन से बचते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और ली उस पर्सन को फ्लोर पे पटक देता है। और ली उसे गन पॉइंट पे करके उससे पूछता है, यू बास्टर्ड तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके लिए काम करते हो। और वो पर्सन बोलता है, इस बार आप क्या करने जा रहे हो। और वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और ली थोड़ी गुस्से में पूछता है, तुम किस बात पे हंस रहे हो। क्योंकि ली के पीछे कोई दूसरा पर्सन खड़ा होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है, इसीलिए देख के वो फर्स्ट पर्सन स्माइल कर रहा होता है और इसका आइडिया शायद ली को नहीं है। और वो पर्सन ली पे अटैक करके बोलता है, तुम बस एक पुलिस वाले हो, आप गैंगस्टर के खिलाफ क्या कर सकते हो। और हमें ली को दिखाया जाता है जो फ्लोर पे गिर चुका रहता है और इसकी बॉडी ट्रम्बलिंग कर रही होती है। और कोई पर्सन बोलता है, ग्रैब हिम। और कोई पर्सन बोलता है कि मैंने सुना है कि कोई भी पर्सन बिना अपॉइंटमेंट बिना अंदर नहीं आ सकता। और कोई पर्सन जो ली को बैग से दबाया रहता है वो बोलता है, ये क्या है टीचर, ये तो एक बास्टर्ड है। और कोई पर्सन बोलता है, क्या यार तुम फिल्में नहीं देखते, हम इसके साथ एंजॉय तो कर ही सकते हैं। और ली गुस्से से बोलता है, तुम ही वो पर्सन हो जो मेरे हाथों से मरोगे, तो फिर क्या तुम सचमुच ऐसा कुछ करना चाहते हो मेरे साथ।
और वो फर्स्ट पर्सन जिसे ली ने गन पॉइंट पे लिया था वो ली के बालों को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? और ली को काफ़ी दर्द होता है और हमें उन दोनों पर्सन का भी फेस दिखाया जाता है और उसमें से एक पर्सन बोलता है, क्या ये मैन जान पहचान का नहीं लग रहा? और दूसरा पर्सन बोलता है, सही कहना, ये वो वेटर है जिसको बॉस ने चुना था। और वो फर्स्ट पर्सन जिसने बालों को पकड़ा रहता है। और वो तीनों पर्सन ली को पकड़ लेते हैं। एक पर्सन उसके बालों को पकड़ा रहता है, दूसरा पर्सन उसके फेस को पकड़ के बोलता है, क्या तुम बायोसेक्सुअल हो, है ना? और दूसरा पर्सन बोलता है, तुम पूछ ही क्यों रहे हो? पिछली बार वॉशरूम में जो भी कुछ हुआ था उसके बाद भी। और फिर कोई बोलता है, क्या तुम्हें अच्छे दिखने वाले पर्सन पसंद है? और ली सोचता है, भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे तो चाह्युक को मारना है। और कोई पर्सन बोलता है, क्या चाह्युक ने तुम्हारे साथ एंजॉय किया था? और ली ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तीनों ली के ड्रेस को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ली गुस्से में बोलता है, क्या कर रहे हो बास्टर्ड? और ली उस थर्ड पर्सन को किक करके बोलता है, भाड़ में जाओ बास्टर्ड, मुझे जाने दो, तुम सब साइको पर्सन हो, तुम सब घटिया हो। और वो फर्स्ट पर्सन शॉक्ड होके बोलता है, अरे इस बास्टर्ड को क्या हो गया? तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत जाओगे? और ली उन्हें मारने लगता है और वो सेकंड पर्सन बोलता है, उसे ठीक से पकड़ो। और वो तीनों लड़ रहे होते हैं, उनमें से कोई बोलता है, क्या तुम स्टूपिड हो? और फाइनली वो पर्सन ली के पैरों को पकड़ लेता है और दूसरा उसके हाथों को पकड़ लेता है और ली बोलता है, चलो मुझे जाने भी दो। और वो फर्स्ट पर्सन जिसने ली के हाथों को पकड़ा होता है वो बोलता है, बकवास बंद करो। और उन्होंने ली को शांत कर दिया रहता है और उसे ज़मीन पर लिटा दिया रहता है। और ली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है उनसे खुद को छुड़ाने के लिए। और उन तीनों में से कोई बोलता है, ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? और हमें देखते हैं युंग आता है और बोलता है, मैं थोड़ी सोने की कोशिश कर रहा था बट। और वो क्या देखता है कि वो तीनों ने ली को पकड़ा रहता है और उनमें से एक पर्सन बोलता है, बिग बॉस आप जग गए? और वो चारों युंग को स्टेयर कर रहे होते हैं और युंग शॉक्ड होके बोलता है, ये क्या है? और उन तीनों में से कोई बोलता है, बॉस इस बच्चे को देखो, क्या आपको ये याद है? और फिर कोई बोलता है, अगर ये बात फैली कि यहाँ पे कोई आया था तो हमारी बदनामी होगी, तो क्या आप इसका ख्याल रखना चाहते हैं? और ली अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में स्माइल करते हुए बोलता है, चाह्युक तुम बस वेट करो, मैं एक बार इन बास्टर्ड से निपट लूँ तो उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। भाई इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, इसकी खुद की इज्जत दांव पे लगी है, फिर भी इसका कॉन्फिडेंस तो देखो। और युग उससे खड़ा होकर स्टेयर करते हुए बोलता है। और युग वहाँ से टर्न होता है और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, आप जो चाहे वो करो। और फिर से वो चारों उसे शेयर करने लगते हैं और हमें युग को दिखाया जाता है और हम ली को देखते हैं जो स्पीचलेस रह जाता है। और फिर उन तीनों में से कोई बोलता है, हाँ अरे मैं इस बास्टर्ड से फिर से क्यों निपटूंगा? और उस पर्सन ने ली के हाथ को पकड़ा रहता है और ली के हाथ को देखते हैं जो ट्रम्बल कर रहा होता है। और ली वहाँ से उठता है और बोलता है, मुझे जाने दो। और फर्स्ट पर्सन बोलता है, आपको क्या लगता है गैंग कोई हल्की बात है? और ये बोल के ली के सर को वो ज़मीन पे पटक देता है। और फिर वो पर्सन बोलता है, अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। और ली सोचता है, ये क्या मिसबिहेवियर है? और ली सोचता है, मैं उस बास्टर्ड के साथ क्या कर रहा था? और फिर ली देखता है कि चाह्युक वहाँ से जा रहा होता है और ली उसे बुलाता है, चाह्युंग। और ये सुन के युग स्माइल करते हुए बोलता है, रियली भाड़ में जाओ। और उसके बाद वो टर्न होता है और उस फर्स्ट पर्सन को एक पंच लगाता है जिसने ली के हैंड को पकड़ा होता है। और फिर ली कन्फ्यूजन से उसे देखने लगता है और हमें क्या दिखता है, युंग के हाथों को जिसमें ब्लड लगे होते हैं। और हमें ली को दिखाया जाता है जो शॉक्ड होकर उसे स्टेयर कर रहा होता है। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।